आज हम सभी लोग इस दुनिया की दौड़ में भागते जा रहे हैं और कंसिडर कर रहे हैं कि ये दुनिया और इसके लोग एक रेस है जिसमें कि हमें भी चलते जाना है। टू मूव अहेड इन लाइफ इज़ रियली रिक्वायर्ड। बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ते रहना, आगे चलते रहना। लेकिन एक फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि हर एक इंसान की लाइफ में एक ड्राइविंग फैक्टर बनता है, और वो है हैप्पीनेस क्वोशेंट। हर एक इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होनी चाहिए हैप्पीनेस की। हर इंसान के साथ कई बार होता है कि उसकी लाइफ में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, डर, ये सारे इमोशंस आते हैं। तो इस समय वो कहीं ना कहीं लो फील करने लगता है, उसके हैप्पीनेस का क्वोशेंट कम होने लगता है। उस टाइम पर क्या करना चाहिए इंसान को? इमेजिन करिए अगर हमारे पास एक ग्लास है और अगर उस ग्लास का पानी अगर कम हो गया है तो आप क्या करेंगे? और आपको प्यास लगी है, पानी पीना है, आप बाहर से पानी ला करके उस ग्लास में भरेंगे। एग्जैक्टली हमें सेम चीज़ करनी है। हम अपनी लाइफ में जब हमारे अंदर का हैप्पीनेस क्वोशेंट कम हो जाता है, हमें उस ग्लास को भरने के लिए कहीं ना कहीं उस हैप्पीनेस को बरकरार रखना है। हमें दिन भर में कुछ ना कुछ एक ऐसा काम करना है जिससे कि हम किसी की लाइफ में प्रोडक्टिविटी ऐड कर सकें, हम किसी के चेहरे पर स्माइल ला सकें। उससे ज़्यादा कुछ नहीं, हमारी लाइफ में उम्मीद जागती है, हम खुश रहते हैं उससे। कि हमें हमेशा अपने हैप्पीनेस क्वोशेंट पर बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी के स्टैटिस्टिक्स की बात करें 153 कंट्रीज़ में से इंडिया का नंबर फॉर हैप्पीनेस इंडेक्स इज़ 144। जस्ट इमेजिन इंडिया कितना पीछे है। अरे इंडिया के लोग अभी भी एक मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग को हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं अभी भी, बिकॉज हमें लगता है कि हम सिर्फ ये बॉडी है, विच इज़ नॉट ट्रू। हमें कहीं ना कहीं अब टाइम आ चुका है कि हमें अपना मेंटल और इमोशनल वेलबींग के बारे में सोचना चाहिए, विच इज़ रियली अ प्रायोरिटी। क्यों ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी में जब कभी भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उसे फ़ौरन एड्रेस करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, दवाइयाँ खाते हैं। लेकिन उतना ही ज़रूरी है और उतना ही इम्पॉर्टेंट है हमारा मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान मेंटली या इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो आगे अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए होपफुल नहीं रहता है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो मेंटल और इमोशनल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको कि हमें एड्रेस करना चाहिए। कई लोगों को देखा गया है कि वो लोग काम बहुत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं इस सोसाइटी के लिए, दुनिया में, लेकिन वो लोग अंदर से खुश नहीं रह पाते हैं। उन्हें लगता है कि वो कुछ सर्विस कर रहे हैं, वो दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं। अगर हम इस भाव से कुछ भी करते हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और उससे अगर आप ही खुशी नहीं डिराइव कर पा रहे हैं तो वो आपके लिए किसी मायने का नहीं है। इसलिए दिन भर में कोई एक छोटा सा एक्ट भी करिए, लेकिन इंश्योर करिए कि उससे आपको खुशी मिले। ये बहुत ज़रूरी है। इट रियली गिव्स योर ड्राइविंग फोर्स, इट रियली गिव्स यू पॉजिटिव एनर्जी एंड मोटिवेशन इन लाइफ। और हमेशा ध्यान रखिए कि जिस भी लेवल पे, जिस भी प्रॉब्लम से आज मैं गुज़र रही हूँ या गुज़र रहा हूँ, इस दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि सेम चीज़ों को फेस कर रहे हैं, बल्कि हो सकता है उससे ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो हमें कभी भी होप नहीं छोड़नी है, हमें हमेशा होपफुल रहना है। क्योंकि एक फ्रेज़ बहुत सुंदर है जिसको हम बोलते हैं चेंज इज़ कांस्टेंट। द ओनली थिंग विच इज़ कांस्टेंट, एक ही चीज़ है जो कि हमेशा रहती है, होती है, वो है चेंज। चेंज हमारी लाइफ में हमेशा आता रहता है। तो जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उस टाइम पर हमें अपने आप को संभालने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम तो ऑलरेडी हम सब खुश हैं, हमारे अंदर बहुत सारा मोटिवेशन है, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। लेकिन जब हमारी लाइफ में लो पीरियड आता है, जब हम कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं, जब हम कहीं ना कहीं डाउन फील करते हैं,
उस टाइम पर हमें पॉजिटिविटी बाहर ढूंढनी चाहिए। उस टाइम पर हमें एक ऐसा रीज़न ढूंढना चाहिए जिससे कि हमें कहीं ना कहीं, जिससे कि हम पॉजिटिव फील कर सकें। तो हमें अपने अंदर का हैप्पीनेस क्वोशंट हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, तो हमें लगने लगता है कि उनका सॉल्यूशन या उनसे निकलने का तरीका हम कहीं भी नहीं ढूंढ सकते हैं। हम अपने अंदर जो आई है उसको इतना बड़ा कर देते हैं कि हम एक चीज़ भूल जाते हैं, एक वर्ड जो कि बहुत सुंदर है, विच इज़ कॉल्ड वी। आज का ये जो वीडियो है इसका टाइटल है इवन इलनेस बिकम्स वेलनेस व्हेन वी मूव फ्रॉम आई टू वी। बहुत ही सुंदर मीनिंग है इस फ्रेज़ का। ये फ्रेज़ कहता है कि जब कभी भी मैं अपने अंदर में रहता हूँ, जब कभी भी मैं अपने आप के बारे में सोचता हूँ या अपनी प्रॉब्लम्स में ही घूमता रहता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं एक चक्रव्यूह जैसा बन जाता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें अपने प्रॉब्लम्स से निकलने के लिए हमें आई से वी के लेवल पे जाना बहुत ज़रूरी है। वी के लेवल पे हम कैसे जा सकते हैं? वी का लेवल होता है इंटरपर्सनल लेवल, विच मीन्स कि हमें कहीं ना कहीं दिन भर में एक ऐसा काम करना चाहिए किसी के लिए भी जो कि हमें खुशी दे, क्योंकि हम किसी के लिए अगर कुछ अच्छा करेंगे तो हमें वो एक सेटिस्फैक्शन, हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमने आज किसी के लिए कुछ अच्छा किया। बी इट ब्रिंगिंग अ स्माइल ऑन एनीबॉडीज फेस, बी इट हेल्पिंग अ पर्सन इन एनी स्मॉल वे। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें इलनेस से वेलनेस की तरफ जाना है, और इलनेस से वेलनेस की तरफ हम तभी जा सकते हैं जब हम आई से उठकर वी के बारे में सोचेंगे। जब हम अपने लेवल से उठ कर के ये सोचेंगे कि जो कुछ भी मैं आज फेस कर रहा हूँ सिर्फ वो मेरे साथ नहीं हो रहा है, वो इस दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि फेस कर रहे हैं। तो मुझे होप लूज़ नहीं करना है, मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना है, मुझे हमेशा अपने ऊपर बिलीफ रखना है कि मैं हर एक प्रॉब्लम से निकल सकता हूँ। और उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम दिन भर में कोई एक ऐसा काम करें जो कि हमें खुशी दे, विच रियली कीप्स अस अलाइव एंड विच रियली कीप्स अस ड्राइविंग इन लाइफ। कई बार दूसरों को खुशी दे करके हमें ज़्यादा खुशी मिल जाती है। इसलिए हमें आई से वी के तरफ बढ़ना है। हमेशा ध्यान रखिए कि इलनेस से वेलनेस की तरफ जाने के लिए हमें अपनी सोच को आई से वी में कन्वर्ट करना पड़ेगा।